क्या बिहार के अधिकारियों की चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि उन्हें डांट फटकार और कार्रवाई का बिल्कुल भी डर नहीं है। विजय सिन्हा के बयान हर वक्त सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, अखबारों में छपते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत को जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि मंत्री जी के डांट फटकार का असर सीओ साहब पर, डीएसएलआर साहब पर पड़ ही नहीं रहा है। हर दिन खबरें आती है कि इतना 1000 एकड़ जमीन पर जो है वहां पे निवेश होगा, बाहर से कंपनियां आएंगी, लेकिन सरकारी जमीन का दाखिल खारिज जिस प्रतिशत मात्रा में हुआ है वो जानकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे और फिर सोचने पर ये मजबूर हो जाएंगे कि अगर सरकारी जमीन का ही दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा तो निजी व्यक्तियों के लिए कितनी परेशानी होती होगी। जो डेटा सामने आया है वो बिल्कुल चौंकाने वाला है। पूरी कहानी आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। विजय सिन्हा इस वक्त ट्रेंडिंग में बने हुए हैं। आए दिन उनके बयानों की चर्चा होती है। जिस स्टाइल में अधिकारियों को हड़काते हैं और कहते हैं कि ना अधिकारी बख्शे जाएंगे ना भूमाफिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सरकारी जमीन का दाखिल खारिज सबसे आसान होता होगा निजी व्यक्तियों की तुलना में, क्योंकि वहां विवाद भी होते हैं। लेकिन अब मंत्री जी को कहना पड़ता है कि जिस स्तर पर, जिस संख्या में सरकारी जमीन का दाखिल खारिज हो रहा है, इसकी स्पीड बढ़ाई जाए, नहीं तो ये निजी व्यक्ति के हाथ में जमीन चली जाएगी। अब मंत्री जी को यह बयान देना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कई ऐसे अंचल कार्यालय हैं जहां पर एक भी सरकारी जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है। कुल मिलाकर पूरे बिहार में देखें तो मात्र 22.86% ही सरकारी जमीन का दाखिल खारिज हुआ है। तो अब तक जो ये भौकाल बनता आ रहा है कि विजय सिन्हा ने अधिकारियों को डांट लगा दी, फला बयान ददे दिया, जमीनी हकीकत क्या है, डेटा क्या कहता है? हमें बयानों पे नहीं, डेटा पे जाना चाहिए। डेटा ये कहता है कि सरकारी जमीन का दाखिल खारिज मात्र 22.85% हुआ है और यहां मंत्री जी को कहना पड़ रहा है स्पीड बढ़ाई जाए, नहीं तो जमीन निजी हाथों में चला जाएगा। और कैमूर से तो खबर भी आई थी कैसे वन विभाग के 50 एकड़ जमीन को भूमाफिया और अंचलाधिकारियों और डीएसएलआर साहब ने मिलकर बेच दिया। हालांकि अब यह कहा गया कि जमीनें जो है ले ली जाएंगी, लेकिन जिसने जमीन लाखों करोड़ देकर खरीदा, बेचारे उनका जमीन जाएगा। लेकिन इसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार थे, जो भूमाफिया जिम्मेदार थे, उन पर क्या कार्रवाई होगी? लेकिन अब जो डेटा सामने आया है कि मात्र सरकारी जमीन का दाखिल खारिज 22.85% हुआ है और मंत्री जी को कहना पड़ रहा है कि थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, नहीं तो सरकारी जमीन जो है वो निजी हाथों में चला जाएगा। जिस तरीके से हर दिन ये न्यूज आ रहे हैं कि फला हजारों एकड़ जमीन पर जो है वो औद्योगिक पार्क बनेगा, तो फला चीज बनेगा, यानी सरकारी जमीन अधिकृत होगा और वहां पे कंपनियां आएंगी। लेकिन अगर दाखिल खारिज सरकारी जमीन का प्रतिशत मात्रा जो है वो सिर्फ 22% हो तो फिर क्या ही कहा जाए। अंचलाधिकारियों को क्या मंत्री जी के डांट फटकार का कोई असर नहीं पड़ता, या फिर इतना वो आश्वस्त कैसे हैं? क्या उनको ऊपर के अधिकारियों से कहीं ना कहीं यह आश्वासन मिलता है कि बयानबाजी होती रहती है, मीडियाबाजी होती रहती है, होना कुछ नहीं है, नेताजी भी अपना टीआरपी के लिए या अपने पीआर को मजबूत करने के लिए करते हैं, आपकी नौकरी सुरक्षित है, ये कार्रवाई की बात बस मीडियाबाजी के लिए है? क्या वाकई में ऐसा है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर इतने दबाव के बाद भी सरकारी जमीन का दाखिल खारिज का जो औसत है वो मात्र 22% है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। तो मंत्री जी का वीडियो वायरल होता रहता है, फटकार लगाते हुए, धमकियां देते हुए, लेकिन अधिकारियों पर असर क्यों नहीं होता? उनकी चमड़ी इतनी मोटी कैसे हो गई है? और क्या वाकई में एक आरोप तो लगता है नीतीश कुमार के ऊपर कि मंत्रालय भले ही बीजेपी कोटे के पास हो, लेकिन अधिकारी जो होते हैं वो नीतीश कुमार के चहेते होते हैं। और नीतीश कुमार के अलावा मान लीजिए बीजेपी कोटे से मंत्री हो या चिराग पासवान के कोटे से मंत्री या मांझी कोटे से मंत्री, उनका ज्यादा चलता नहीं है। इसलिए क्या अधिकारियों को यह पता है कि विजय सिन्हा कुछ भी कर लें, हम पर कार्रवाई नहीं करा पाएंगे? क्या वाकई में कारण क्या हो सकता है? आपको क्या कुछ लगता है? जहां यह सरकार लगातार कह रही है, मंत्री जी कह रहे हैं कि जितने भी निजी जमीन है उनका भी दाखिल खारिज होना चाहिए, क्योंकि भूमि विवाद की वजह से ही जो है वो क्राइम बढ़ता है। लेकिन यहां जब सरकारी जमीन का ही दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है, अंचलाधिकारी ने कहीं कहीं एक भी सरकारी जमीन का दाखिल खारिज नहीं किया, तो आम आदमी की निजी जमीन का दाखिल खारिज की क्या स्थिति होगी, ये आप जो है समझ पा रहे होंगे। कई बार खबरें इतनी ज्यादा आती हैं, इस तरह का सेंसेशन होता है कि लगता तो है, एक परसेप्शन बिल्ड होता है कि बहुत काम हो रहा है, लेकिन जब डेटा सामने आता है तो वो आपको कभी हंसाता भी, हैरान भी करता है कि माहौल इतना बनाया जा रहा है और सरकारी जमीन का दाखिल खारिज के प्रतिशत मात्रा मात्र 22% है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। वाकई में क्या अफसरशाही हावी है? क्या अधिकारियों को ये पता है कि हो हल्ला जितना हो जाए कार्रवाई नहीं होनी है? अगर दिखावे के लिए कार्रवाई हुई भी तो अंततः हम बचा लिए जाएंगे। क्या उनको ये आश्वासन रहता है, ये भरोसा रहता है बिना इस तरह के भरोसे के
इस तरह तो नहीं हो सकता कि मंत्री जी ना इतना एक्टिव हों, रोज धमकी भरी चेतावनी दे रहे हों और अंचलाधिकारी कान में तेल डालकर सोए हों। सरकारी जमीन का दाखिल खारिज का ये प्रतिशत अगर है तो आप निजी व्यक्तियों को अपने जमीन के दाखिल खारिज कराने में कितनी दिक्कतें आती होंगी, ये आप समझ ही सकते हैं। देखते रहें जनता जंक्शन। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।